कल हम पीडीएफ के रूप में हम भेजे थे जिस मटेरियल को और लिखे थे कि कल हम वीडियो इसका भेज देंगे, तो आज हम इसको पढ़ा दे रहे हैं। किसी वृत्ताकार लूप से बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है बायोट-सावर्ट्स लॉ से। तो यहाँ पर देखिए एक लूप है जिसका रेडियस r है, इससे I करंट बह रहा है। इस I करंट बहने के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा और उसके कारण O पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। कितना मान होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसको निकालना है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ से निकालना है। इसलिए बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे और इसका लेंथ लेंगे AB इज इक्वल टू DL। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इससे R डिस्टेंस पर O एक पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। इस दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। वेक्टर dB यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान इस पॉइंट पर वेक्टर dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोनों के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। वेक्टर DL और R कैप के बीच यह 90 डिग्री का एंगल है, यानी इसके बीच और इसके बीच है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो A क्रॉस B, A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा एन कैप होता है। तो यहाँ पर DL और R कैप के बीच है, तो DL R साइन थीटा और एन कैप को भी हम R कैप ही लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका मान भी 1 ही होगा। तो DL का DL हो गया, R का मान 1 हो गया, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 यानी DL हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू I DL बाय R स्क्वायर। यह छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान है। तो पूरे तार के कारण क्या होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन कर दिए, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिए। ये क्लोज्ड पाथ के लिए है, तो ये क्लोज पाथ कर दिए। आप लोग तो इसको पहचानते ही हैं। अब म्यू नोट बाय 4 पाई I DL बाय R स्क्वायर B इज इक्वल टू हो जाएगा। इसमें देखिए कि डिफरेंशियल फॉर्म में DL है, इसके अलावे सब कुछ को हम बाहर कर देंगे। 4 पाई R स्क्वायर और DL, और अगले स्टेप में हम लोग म्यू नोट बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू DL का L हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि म्यू नोट बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू L किसका, इसका लेंथ, इसके लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R, क्योंकि यह परिधि है तो यह कट गया R यानी म्यू नोट बाय 4 पाई R इंटू 2 पाई, और यहाँ पर I का वैल्यू है, यहाँ पर I लिख देते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा I यानी 2 पाई I बाय 2 पाई R को यहाँ लिख ही दिए। यही आपका निकल गया पूरे मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको लगता होगा कि 2 पाई और 4 पाई क्यों नहीं काटे, क्योंकि म्यू नोट बाय 4 पाई का मान हम जानते हैं, इसलिए हम इसको काटने का काम नहीं किए। काटेंगे तो फिर गुना करके ही जहाँ भी यूज करना होगा करेंगे।
इसलिए हम उसको छोड़ दिए। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, काट देते हैं। देखिए यहाँ भी छोड़ सकते हैं, काट देते हैं, इसको कट गया, 2 दूनी 4, यानी म्यू नोट बाय आई बाय 2r। यह केवल एक टर्न के लिए है, मात्र एक टर्न के लिए है। अगर इसमें n टर्न्स हो, यानी इस तरह का टर्न इसमें बना हुआ हो, तो हम इसको n से गुना कर देंगे। उस हालत में b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट आई इंटू n बाय r। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया कल वाला। अब इसका कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस है कि 2 तार है और दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों लूप का सेंटर एक ही है, अलग अलग रेडियस है लेकिन सेंटर एक है। तो इसके बीच लगने वाला, इस दोनों के कारण यहाँ पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है और सेम करंट बह रहा है, तो दोनों का अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 2r1 प्लस म्यू नोट आई बाय 2r2। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट आई बाय 2 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। और दूसरा हो सकता है केस कि इसमें अपोजिट बह रहा हो, यानी इसका डायरेक्शन इधर हो गया हो, तो अपोजिट होगा। तो उस हालत में हम लोग लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 2 माइनस 2r1 माइनस म्यू नोट आई बाय 2r2। और इस हालत में हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई बाय 2 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इस तरह से हमारा जब सेम डायरेक्शन में हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों हो गया। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर एक दूसरे के हो, तो देखिए यहाँ एक के कारण b1 हो गया, दूसरे के कारण b2 हो गया। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट हमारा इस होकर के निकलेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और इस हालत में √2b1 होगा, जिसका कैलकुलेशन हम कल कर दिए। अब हम आज पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का महत्व चुंबकीय क्षेत्र में वैसा ही है जैसा विद्युतीय क्षेत्र के लिए गॉस लॉ का। गॉस जिस तरह से कहा था कि टोटल फ्लक्स का मान Q बाय एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है, उसी तरह कह रहा है एम्पियर कि एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार अगर किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रैखिक समाकलन उस लूप में निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल अस्थायी विद्युत धारा का म्यू नोट गुना होता है, जहां म्यू नोट मुक्त आकाश की चुंबकशीलता है। अब ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसको इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट वायर है, सीधा तार है, और इससे आई धारा बह रही है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और यह मैग्नेटिक फील्ड केवल एक लूप के रूप में नहीं होगा, बहुत सारे लूप बनेंगे, जिसका सेंटर तार ही होगा, वायर ही होगा। अब इसमें से अगर हम एक लूप ले लें जिसका रेडियस a है, तो ये बिल्कुल बंद परिपथ हो गया। तो बंद परिपथ के लिए वेक्टर b और dl, इसका छोटा सा एलिमेंट अगर हम dl ले लें, तो वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, यानी इसका समाकलन। अब वेक्टर b और अवयव dl वेक्टर का हम अदिश गुणनफल का समाकलन करें क्लोज पाथ के लिए, तो यह हो जाता है म्यू नोट आई। म्यू नोट को चुंबकशीलता कहते हैं, हवा का या वैक्यूम का। अब इसका हम प्रमाण देंगे, यानी इसका प्रमाण होना चाहिए कि यह सही है या गलत है।
तो देखिए यहाँ एक तार है जिससे आई धारा बह रही है। एक चुंबकीय क्षेत्र का लूप ले लिए जिसका रेडियस ए है यहाँ, और एक्स वाई इसका एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिए। तो ये वेक्टर डीएल हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए हम इस पर टेंजेंट खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया, डीएल भी इसी पर, बी भी इसी पर, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि हम अभी तुरंत ही एप्लीकेशन पढ़े हैं बायोट सावर्ट लॉ का। एक स्ट्रेट वायर है, एक सीधा तार है, और वहां से किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है B इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2I बाय ए। यह बायोट सावर्ट लॉ से है, यह बायोट सावर्ट लॉ से लिखे हैं। अब यहाँ पर देख लिए कि दोनों के बीच यानी डीएल और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो हम यहाँ पर बी और डीएल का अदिश गुणनफल निकालते हैं। तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री हो गया, यानी बी डीएल। एक छोटे से एलिमेंट के लिए डीएल के लिए अगर दोनों ओर हम इंटीग्रेशन कर दें पूरे लूप के लिए, क्लोज पाथ के लिए, तो देखिए क्या हो जाता है, बी डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। तो यहां से उठा करके लिखें, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन कर दिए। अब b का वैल्यू यहां से उठा करके रखे हैं म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2I बाय ए डीएल। इसमें डीएल ही केवल अवकलन के फॉर्म में है, इसलिए इसको सबको बाहर कर दिए। बचा अब हमारा केवल डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, और एल किसके लिए है, ये पूरे लूप के लिए है। तो पूरे लूप का हो जाएगा, परिधि का हो जाएगा 2 पाई ए, 2 पाई ए कट गया, म्यू नोट आई, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल करें, यानी समाकलन करें बंद परिपथ के लिए, तो यह हो जाएगा म्यू नोट आई, जो कि एम्पियर का परिपथीय नियम का प्रूफ देता है।